सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मा वंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानासती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु पितामह पत्री जी को और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। तो सभी बैठ जाएंगे ध्यान की स्थिति में। पैरों को क्रॉस कर लीजिए। जो लोग आलती पालती मार के बैठ सकते हैं आलती पालती कर लें। जो लोग कंफर्टेबल नहीं है सोफे पे चेयर पे बैठें। पैरों को क्रॉस कर लीजिए। फिंगर्स इनटू फिंगर्स, हाथों को अपनी गोद में रख लें और प्यार से कोमलता के साथ क्लोज योर आईज और शांत होते जाएं और सहज होते जाएं। आज हम एक प्रोसेस करेंगे, चक्रा हीलिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले आनापानासती ध्यान करेंगे। अपनी पूरी अवेयरनेस को नॉस्ट्रिल्स के पास ले आए एंड जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, इनकमिंग ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ। जैसी भी जिसकी सांसें आ रही हैं उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव ना करें, कोई चेंज ना करें। आपकी सांसें छोटी हो सकती हैं तो छोटी रहने दें, गहरी हो सकती हैं तो गहरी होने दें। बस फील द इनकमिंग ब्रेथ एंड आउटगोइंग ब्रेथ। जैसा कि गौतम बुद्ध ने बताया है कि जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन विचारों से खाली होने लगता है और इसी प्रैक्टिस से, इसी अभ्यास से हम एक शून्यता में पहुंच जाते हैं, एक साइलेंस में चले जाते हैं। और इस साइलेंस, ये ध्यान की वो पावन अवस्था है जिसमें हमारे कई सारे पोर्टल्स, चमत्कारों के द्वार खुलते चले जाते हैं। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। आप और शांत होते जा रहे हैं। एक बार अपनी पोजीशन चेक कर लें। 3-4 गहरी लंबी सांसें लेते हुए अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे नासिका द्वारा। डीप लॉन्ग ब्रेथ आराम से और उसे धीरे धीरे पॉज देते हुए खाली करते जाएं। इसी प्रकार 3-4 गहरी लंबी सांसें लें और अपने शरीर के एक एक अंग को, एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स होता हुआ महसूस करिए। आपके शोल्डर्स, कोई तनाव नहीं,
माथे पर किसी प्रकार की कोई शिकन ना रहे। एब्डोमिनल मसल्स, चेस्ट मसल्स रिलैक्स होती हुआ करें। शरीर का नीचे का भाग, थाई मसल्स, काफ मसल्स, सभी कुछ रिलैक्स होता महसूस करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ लोगों को शायद नहीं पता कि हमारे 7 शरीर होते हैं। We have 7 bodies। फिजिकल बॉडी जो हम देख रहे हैं, उसके ऊपर इथरिक बॉडी या एनर्जी बॉडी होती है। उसके ऊपर हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है, फिर कॉजल, पैराकॉजल, कॉस्मिक बॉडी और फिर निर्वाणिक बॉडी। तो आज हम इन सब के बारे में नहीं जानेंगे। आज हम सिर्फ इथरिक बॉडी के बारे में जानकारी करेंगे, जिसे हम प्राणमय कोश भी कहते हैं। ये पंच कोश का शरीर बना है हमारा। प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो आज हम इथरिक बॉडी के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारी 72,000 नाड़ियां होती हैं। इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां, जिन्हें हम एनर्जी ट्यूब्स भी कहते हैं। और ये इस तरह से हमारे शरीर में कॉइल बनाती हैं, और जहां जहां भी ये क्रॉस करती हैं, वहां पर एनर्जी सेंटर बन जाते हैं। तो हमारे शरीर में लगभग 108 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो हमारे फिजिकल बॉडी में एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। जो हम ध्यान में कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, उन सबको कंट्रोल करते हैं ये एनर्जी सेंटर। इन्हीं को चक्र कहा जाता है। चक्र कोई ऑर्गन नहीं है। चक्र इथरिक बॉडी में एक स्थिति है। तो हमारे शरीर में इम्पॉर्टेंट 9 चक्र होते हैं, और जिसमें से शरीर में जो मौजूद है 7 चक्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे इनके बारे में हम जानकारी करेंगे, क्योंकि ये जो चक्र हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को नियंत्रित करते हैं। व्यक्तित्व और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, और ये हमारी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। और हमें स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इन चक्रों को बैलेंस करना पड़ता है। क्योंकि जो हमारे चक्र एक्टिव हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, उसमें ऊर्जा होती है। और जहां जहां भी ये चक्र बॉडी में स्थित है, उनके पास जो भी ऑर्गन्स होते हैं, ये उन सबको कंट्रोल करते हैं। तो हम अपनी सभी शारीरिक और मानसिक समस्याओं को इन चक्रों को बैलेंस करके ठीक कर सकते हैं। लगातार जुड़े रहिए अपनी सांसों के साथ। तो एक छोटी सी हम लोकेशन समझ लेंगे। हमारा पहला चक्र रूट चक्र है, जो हमारे स्पाइन के आखिर में होता है। मूलाधार चक्र उससे ऊपर की तरफ हमारी नेवल से
2-3 उंगल नीचे सैक्रल चक्र होता है, स्वाधिष्ठान चक्र, उससे ऊपर चले तो नाभि से 2-3 उंगल के ऊपर सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुर चक्र होता है। ये सभी चक्र स्पाइन में स्थित होते हैं। ऑलमोस्ट स्पाइन में हृदय चक्र होता है, हृदय के अंदर स्थित है, जिसको अनाहत चक्र कहते हैं। और ऊपर की ओर गर्दन में स्थित होता है थ्रोट चक्र, जिसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। और फिर हमारे दोनों भवों के बीच में स्थित, दोनों आईब्रोज के बीच में थर्ड आई चक्र, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। और फिर सिर के ऊपर स्थित सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। तो लगातार जुड़े रहें अपनी सांसों के साथ। भीतर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। आप और शांत होते जा रहे हैं, और सहज। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। वर्तमान के इन क्षणों में आप निमग्न होते जा रहे हैं। इस समय आप पूरी तरह से वर्तमान के इन क्षणों में अपनी भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों के साथ और शांत होते जा रहे हैं। और सहज होते जा रहे हैं। जो लोग संभव है केचड़ी मुद्रा लगा लें, अपनी टंग को रोल करके अपने तालू पर लगाते हुए। जो लोग लगा सकते हैं वो लगा लें। शांतिपूर्वक अपनी पूरी जागरूकता के साथ, सांसों के साथ एक हो चुके हैं। अब अपना पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्र पर ले आए। मणिपुर चक्र जो हमारा स्टमक रीजन में है, शरीर के मध्य में स्थित, नाभि से 2-3 उंगल ऊपर, जैसे ही हम अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर ले आते हैं, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो हमारे सहस्त्रार से हमारे शरीर में भरती जा रही है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा गोल गोल घूमने लगती है। हम जहां भी ध्यान ले जाते हैं, our intention goes, our energy goes। जहां भी हम अपना ध्यान ले जाते हैं, वहीं ब्रह्मांडीय ऊर्जा गोल गोल घूमने लगती है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक पानी के तालाब में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो पानी की गोल गोल लहरें पूरे तालाब में फैलने लगती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारा ध्यान जहां जाता है वहां पर तेजी से गोल गोल घूमने लगती है। अपना पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर केंद्रित करिए और अनुभव करिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा को वहां गोल गोल घूम रही है।
और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की गोल गोल घूमती हुई लहरें पूरे शरीर में फैलती जा रही हैं और शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अनाहत चक्र, इस चक्र के ब्लॉक होने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। हमारा ये मणिपुर चक्र जॉयफुलनेस, डाइजेशन से रिलेटेड है और ये फायर एलिमेंट से रिलेटेड होता है। इसका कलर पीले रंग का है, जैसा कि सनराइज के समय जब सूर्य का उदय होता है वो पीला चमकदार कलर। और इस चक्र में 10 पेटल्स हैं। अपना पूरा फोकस मणिपुर चक्र पर रखें और गोल गोल घूमती जा रही ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरों को महसूस करें। ये लहरें धीरे धीरे गतिमान होती जा रही हैं और मणिपुर की शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है। जो भी कर्म उभर कर आए हैं, परिपूर्ण होकर आए हैं, वो सारे कर्म ब्रह्मांडीय ऊर्जा से धुल गए हैं, विलीन होते जा रही हैं ऊर्जा में। हमारे नीचे के 3 चक्रों में जन्मों जन्मों के कर्म स्टक रहते हैं और जब तक हम उन कर्मों को शुद्ध नहीं कर लेते, हमारी आध्यात्मिक यात्रा बाधित रहती है। तो अनुभव करें, हमारा मणिपुर चक्र शुद्ध होता जा रहा है और जो भी कर्म हमारे उभर कर आए हैं वो सभी ब्रह्मांडीय ऊर्जा में रिलीज होते जा रहे हैं। कई जन्मों से इकट्ठे किए हुए कर्म ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो गए हैं। आप चमकदार पीले रंग को विजुलाइज कर सकते हैं अपने मणिपुर चक्र पर। आपका मणिपुर चक्र शुद्ध हो गया है और जब हमारा मणिपुर चक्र ब्लॉक होता है तब पेट की कई बीमारियों, इंडाइजेशन, डायबिटीज का सामना करना पड़ता है। अनुभव करें, आपका मणिपुर चक्र पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। वाक शक्ति, आंतरिक शक्तियां डेवलप होती जा रही हैं। हमारा मान सम्मान और धन दौलत भी इसी चक्र से जुड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान नाभि से इंच के नीचे स्वादिष्टान चक्र पर केंद्रित करेंगे। सैक्रल चक्र पर अपना ध्यान ले आइए, जो मणिपुर चक्र और मूलाधार चक्र के बीच में स्थित है। स्वादिष्टान चक्र हमारे इमोशन से रिलेटेड है और ये चक्र हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास में है। ओवरी, यूट्रस, सेक्स ऑर्गन्स, किडनीज, इसी चक्र से रिलेटेड। और इसमें फायर एलिमेंट भी होता है। मेन इसमें वाटर एलिमेंट है जो हमारे शरीर के जल तत्व को नियंत्रित करता है, लेकिन इसमें कुछ फायर एलिमेंट भी होता है जो ऊर्जा को ऊपर ले जाने में मदद करता है। जिन लोगों का सैक्रल चक्र एक्टिव होता है, स्वादिष्टान चक्र, वो क्रिएटिविटी को शो करता है। इसका कलर ऑरेंज है। सूर्योदय के समय ऑरेंज कलर जो होता है
उसी प्रकार इसमें 6 पेटल्स हैं। अपना पूरा फोकस स्वादिष्टान चक्र पर बना के रखें, जहां पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा तेजी से गोल गोल घूमती जा रही है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें गोल गोल घूम रही हैं और शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। पूरे चक्र की शुद्धि चल रही है। यहाँ भी हमने कई जन्मों से कर्मों को इकट्ठा करके रखा हुआ है और जो परिपक्व होकर आए थे सभी ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन होते जा रहे हैं। साथ ही हमारे रिलेशनशिप में जो भी कुछ कड़वाहट है, जो भी कार्मिक कनेक्शंस हैं, सभी रिलीज होते जा रहे हैं, मुक्त होते जा रहे हैं। अनुभव करते जाएं ब्रह्मांडीय ऊर्जा की गोल गोल घूमती हुई लहरों को। हमारा स्वादिष्टान चक्र शुद्ध होता जा रहा है और आप विजुलाइज कर सकते हैं ब्राइट ऑरेंज कलर को। शुद्धिकरण की प्रक्रिया अनुभव करते जाएं। अब अपना ध्यान धीरे धीरे नीचे की ओर रीढ़ के अंत में स्थित रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र पर ले आए। और जैसे ही हम मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान ले आते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा गोल गोल घूमना शुरू हो जाती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें अनुभव करें। मूलाधार चक्र पर रीढ़ के अंत में गोल गोल घूमती जा रही हैं। चक्र के चारों तरफ तेजी के साथ शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूरा ध्यान अपना मूलाधार चक्र पर केंद्रित करें। महसूस करते जाएं ब्रह्मांडीय ऊर्जा की गोल गोल घूमती लहरों को। मूलाधार की शुद्धिकरण, इसके साथ हमारी सारी स्वास्थ्य की समस्याएं, संपत्ति की समस्याएं, सुरक्षा की समस्याएं सभी ठीक होती जा रही हैं। सिक्योरिटी, हेल्थ और प्रॉपर्टी संबंधी जो भी कर्म हमारे मूलाधार चक्र में संचित थे और जो परिपक्व होके आए थे, सभी इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन होते जा रहे हैं और हमारी सभी भविष्य की असुरक्षा अनंत ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है। मूलाधार चक्र स्वच्छ होता जा रहा है, एक्टिवेट होता जा रहा है। आप ब्राइट रेड कलर को भी विजुलाइज कर सकते हैं। हमारा मूलाधार चक्र पूरी तरह शुद्ध हो चुका है। अब अपने मूलाधार चक्र को सीधी रेखा में स्वादिष्टान चक्र के साथ जोड़िए। स्वादिष्टान चक्र को सीधी रेखा में मणिपूरक तीनों नीचे के चक्र, रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस एक रेखा में, एक अलाइनमेंट में आते हुए
अनुभव करें। अब हम मणिपुर चक्र को एक सीधी रेखा में ऊपर की ओर अनाहत चक्र से यानी कि हार्ट चक्र पे जोड़ते हुए अपना पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान हृदय चक्र पर केंद्रित करेंगे, हार्ट चक्र पर। जैसे ही हम अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर ले जाते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें गोल गोल घूमनी शुरू हो जाती हैं। अनाहत चक्र की शुद्धि शुरू हो चुकी है। इस चक्र की सभी इम्प्योरिटीज, हृदय की कड़वाहट, पीड़ा, दर्द, दुख, सभी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के गोल गोल घूमने के साथ ही अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ विलीन होते जा रहे हैं। जो भी कुछ इस जन्म या पिछले जन्मों के, साथ ही हृदय के 6 गुण, क्षमा, वीरता, करुणा, आभार, विनम्रता और प्रज्ञा विकसित होते जा रहे हैं। अपना पूरा ध्यान अनाहत चक्र पर बरकरार रखें और अनुभव करें, वहां पूरी तरह से शांति फैलती जा रही है। एक प्रेम, अनकंडीशनल लव और आनंद की भावना एक्सपेंड हो रही है, फैलती जा रही है। अनुभव करें, फील द एनर्जीज ऑफ लव, अनकंडीशनल लव, असीम शांति, असीम आनंद की स्थिति। ये हृदय ही वो चक्र है जो हमें परब्रह्म की शक्तियों से जोड़ देता है। तेजी के साथ गोल गोल घूमती जा रही ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अनुभव करते जाएं। तेजी के साथ घूमती हुई हृदय चक्र की शुद्धिकरण की प्रोसेस। ईश्वर के आशीर्वाद को महसूस करें और अब अनुभव करें, हमारे हृदय के स्थान पर देवी महालक्ष्मी का वास है। महालक्ष्मी की उपस्थिति को महसूस करते हुए प्रार्थना करेंगे सभी। मेरे शब्दों को मन ही मन दोहराएं। हे माता महालक्ष्मी, आपको मेरा विनम्रता पूर्वक कोटि कोटि नमन है। हे महालक्ष्मी, मेरी आपसे प्रार्थना है, इसी प्रकार सदा ही मेरे हृदय में बसी रहो। मेरे हृदय में बसी रहो। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। मेरा जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है,
सब कुछ आपको समर्पित है, समर्पित करती हूँ, समर्पित करता हूँ। आपको मेरे सभी गुण, आपको मेरे सभी गुण, सभी अवगुण, सभी कुछ समर्पित है, पूरा समर्पण है। मैं पूरी तरह समर्पण में हूँ। अनुभव करते जाएं उस दिव्य ऊर्जा को। भीतर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। Be connected with your breath, incoming breath, outgoing breath. अब अपना पूरा ध्यान अपने गर्दन में स्थित विशुद्धि चक्र पर ले आए। थ्रोट चक्र जो हमारी गर्दन में स्थित है, जब भी हम किसी के प्रति ग्रेटनेस महसूस करते हैं तब ठीक से बोल भी नहीं पाते, हमारा गला रुंध जाता है। यदि हमारा विशुद्धि चक्र ठीक से एक्टिव ना हो तो हम अपनी बात भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसी चक्र के इम्बैलेंस होने से थायराइड की प्रॉब्लम होती है। अपना पूरा फोकस विशुद्धि चक्र पर रखें, गर्दन में रखें। धीरे धीरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा की लहरें गोल गोल घूमना शुरू हो चुकी हैं। अनुभव करें जैसे ही हमारा फोकस विशुद्धि चक्र पर तेजी के साथ अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा तेजी से गोल गोल घूमना शुरू हो चुकी है। तेज गति के साथ लगातार अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पर बनाकर रखें। लाइट ब्लू कलर 16 पेटल्स तेजी के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा घूमती जा रही है और साथ ही शुद्धिकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया के साथ हमारी वाक शुद्धि, थायराइड ग्लैंड की शुद्धि हो रही है और इम्यूनिटी बढ़ती चली जा रही है। हल्का आसमानी कलर महसूस कर सकते हैं। हमारा थ्रोट चक्र शुद्ध हो चुका है। साथ ही वाक शुद्धि भी, इम्यूनिटी बढ़ती जा रही है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान विशुद्धि चक्र से एक सीधी रेखा में आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं। थर्ड आई चक्र दोनों आईब्रोज के बीच में स्थित हम अपनी थर्ड आई चक्र की स्थिति को, आज्ञा चक्र की स्थिति को ठीक प्रकार जानेंगे। हमारे दोनों कान ईयर लोब के ऊपरी हिस्से से यदि लेफ्ट और राइट लोब को हम जोड़ के एक सीधी लाइन बनाएं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, साथ ही
माथे पर जहां बिंदी लगाते हैं, दोनों आईब्रोज के बीच में स्थित उस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन, दोनों लाइन जहां मिलती हैं वहीं हमारी पीनियल ग्लैंड स्थित है। थर्ड आई चक्र। अपना फोकस आज्ञा चक्र पर रखें और तेजी के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा की गोल गोल घूमती जा रही लहरों को अनुभव करें। आज्ञा चक्र की शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इंडिगो कलर, हम ज्ञान के रास्ते पर चल पड़े हैं। हम सत्य से जुड़ते जा रहे हैं। शुद्धिकरण की प्रक्रिया तेजी के साथ इस चक्र के एक्टिव होने पर हम विश्राम ग्रहण करते हैं, ज्ञान ले पाते हैं। ये चक्र यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है। यह चक्र स्पेस के साथ रिलेटेड है और इसी चक्र में यूनिवर्स के रहस्य खुलने लगते हैं। हायर सेल्फ से नॉलेज ले पाते हैं। बहुत ही पवित्र अवस्था अनुभव करते जाएं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा की गोल गोल लहरों को जो तेजी के साथ घूम रही हैं और शुद्धिकरण की प्रक्रिया। इस समय आप विजुलाइज कर सकते हैं उस वायलेट कलर को वननेस की फीलिंग बढ़ती हुई। बहुत सुंदर अवस्था। अब अपना ध्यान सहस्त्रार पर ले जाइए मास्टर्स। हमारे सिर के ऊपर स्थित सहस्त्रार, जहां से ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर के कण कण में भरती है। एक 1000 पेटल्स का वायलेट कलर का ये बहुत उच्च स्थिति है। हमारा ध्यान सहस्त्रार पर आते ही तेजी के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे सिर के ऊपर घूमती जा रही है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया परमानंद की स्थिति बहुत ही उच्च स्थिति में इस समय है। सहस्त्रार के जागृत होते ही, एक्टिवेट होते ही समग्र विकास, कंप्लीट हीलिंग, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, हर लेवल पर सारी ब्लॉकेजेस रिलीज होती जा रही हैं। सारे कार्मिक कनेक्शन टूट रहे हैं और हम तेजी से स्पिरिचुअलिटी को इवॉल्व कर पा रहे हैं। आध्यात्मिक विकास होता हुआ
परमानंद की स्थिति पर बने रहे। आप नए युग के लिए तैयार हो रहे हैं। उस अर्थ की शिफ्टिंग के लिए, थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में जाने के लिए तेजी के साथ घूमती हुई उस ऊर्जा को लगातार महसूस करते रहें। माय डियर मास्टर्स, महसूस करें तेजी के साथ गोल गोल घूमती हुई ऊर्जा की लहरें सहस्रार से ऊपर की ओर बढ़ रही है। ऊपर की ओर, जहां आपका आठवां चक्र है, शून्य चक्र, सोल स्टार चक्र, 5 सेंटीमीटर से 1 मीटर की ऊंचाई पर अनुभव करें। जहां भी अनुभूति होती है, तेजी के साथ गोल गोल घूमती हुई ऊर्जा ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ती हुई हमारी उच्च आत्मा की ओर, ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है और हम अपनी उच्च आत्मा से जुड़ चुके हैं। मास्टर्स, महसूस करें अपने संबंध को, अपने हायर सेल्फ के साथ अपने संबंध को पक्का कर लीजिए। तेजी के साथ ब्रह्मांडीय ऊर्जा की गोल गोल लहरें शून्य चक्र, स्टार सोल चक्र पर परमानंद की स्थिति, आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ चुके हैं। मास्टर्स, अपनी उच्च आत्मा से कहें बहुत ही श्रद्धा के साथ, हे मेरी उच्च आत्मा, मैं जब भी आपको याद करूं तो कृपा कर आप आकर मेरा मार्गदर्शन करें। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे मेरी उच्च आत्मा, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो। हम पूरी तरह से अपनी शून्यता से जुड़ चुके हैं। अपनी उच्च आत्मा के साथ एक होता अनुभव करें। महसूस करें उस मिलन को। असीम प्रकाश, निराकार ब्रह्म, इसी अलौकिक शांति, अलौकिक आनंद का अनुभव करते रहें। ब्रह्मानंद की स्थिति, 5 मिनट इसी ब्रह्मानंद में लीन हो जाइए। जो भी कुछ अनुभव हो रहे हैं उसे महसूस करते हुए सतचित आनंद में रहें।
सतचित आनंद की स्थिति में अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित कर दें, ग्रेटिट्यूड करें। उस ब्रह्मांड, उस यूनिवर्स का, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी दिव्य चेतनाएं जो आज हमारे साथ इस मेडिटेशन, इस ध्यान में, इस प्रोसेस में जुड़ी, ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, सभी दिव्य चेतनाओं को, एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। साथ ही धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। अपने परम पूज्य माता पिता का धन्यवाद करिए। जीवन में आए हर व्यक्ति का, नाते रिश्ते मित्रगण, सभी को हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा पालन पोषण करने वाली धरती माता, प्रकृति माता के साथ अपने एकत्व को महसूस करें, उस मैत्री को अनुभव करें। पांचों तत्वों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने भौतिक शरीर को, अपने भौतिक शरीर का, शरीर के कण कण का धन्यवाद करें, जिसमें मेरी आत्मा वास करती है और जिसमें बैठकर मैंने साधना की, मैं साधना कर पा रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आखिरी 30 सेकेंड्स। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करिए। अपनी फिजिकल कॉन्शियसनेस में आ जाएं, अपने शरीर की चेतना में आ जाएं, अपने आसन को महसूस करें, चारों ओर के वातावरण को महसूस करिए। धीरे से अपनी हथेलियां अलग करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। जैसे ही रेडी हो जाएं, अपनी पलकें खोलें और ऊर्जा ग्रहण करते हुए अपनी हथेलियां अपने शरीर पर लगाएं। हमारे सभी चक्र एक्टिव हो चुके हैं। एक नया शरीर, नई ऊर्जा महसूस करते हुए, अपना समय लेते हुए ध्यान से बाहर आ जाएंगे। आप सभी ध्यानियों को, प्रिय मित्रों को मेरा हृदय से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत आभार। Thank you, जैसे ma'am. जैसे Ma'am, thank you so much. Lots of gratitude. जैसे जैसे ध्यान से बाहर आते जा रही हैं, अपने Thank you. पास रखे हुए
जल के पात्र को हाथ में ले उसका धन्यवाद करते हुए थैंक यू मैडम। 2 Thank घूंट you, जल Ji. अवश्य Thank you ग्रहण so करें much. अत्यधिक ऊर्जा समाहित करने के लिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। जो भी कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं प्लीज हैंड रेज करें, अपना अनुभव शेयर करें। Thank you, Santosh Ji. Thank you so much. थैंक यू मैम, बहुत डीप मेडिटेशन था। Thank you, ma'am. Very deep meditation, ma'am. थैंक यू सरस। बहुत दिन बाद आज आप आए हो। गुड टू Yes, सी ma'am. यू। Anyhow, I just manage, ma'am. And जी। आत्मवंदन सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मैम, सभी को देखने के लिए एक बार स्क्रीन पे अगेन। जी।